नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। शहर का ये पौराणिक इतिहास रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब इस शहर का तहजीब रहा है। आपको बता दें कि जिस शहर में हम रहते हैं वो शहर गया जी है। गया जी धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक मिसाल पेश करता है ये शहर। एक तरफ जामा मस्जिद तो दूसरी तरफ दुखरनी मंदिर, ये है यहाँ की तहजीब। आपको चलिए मिलवाते हैं यहाँ के कुछ लोगों से जो ये जानते हैं कि सन 1861 से 7 मूर्तियाँ इसी जामा मस्जिद और दुखरनी के प्रमुख द्वार से पार हुआ करती थी, लेकिन अब कुल 5 मूर्तियाँ रह गई हैं जो इस इलाके से आज ही के दिन क्रॉस करती है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं विनोद उपाध्याय जी। आइए इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सर, आप तो बचपन से देख रहे होंगे मूर्तियाँ पास होती, कब से है, क्या इतिहास है और क्यों इस इलाके से ही पास किया जाता है? 1961 से मूर्ति यहाँ पास हो रहा है, जिसमें 7 मूर्तियाँ दुखरनी से जामा मस्जिद के होते हुए टावर चौक होते हुए बैतरनी तक जाता है। तो इसमें 7 मूर्तियाँ थी, जिसमें 5 मूर्तियाँ 2 मूर्तियाँ बीच में बंद हो गई लोकाई से। लेकिन पहला मूर्ति है दुखरनी मंदिर, दूसरा मूर्ति है जीबी रोड का, तीसरा मूर्ति नई गोदाम, चौथा झीलगंज और 5वां तुतवाड़ी, जो आज भी इसी रास्ते से परंपरा चले आ रहा है। गया शहर का जो इसी रास्ते से पास होते हैं। इस परंपरा का वजह क्या था? पहले क्या लोग सोच के इस इलाके से पार होते? उस समय आज़ादी के बहुत पहले की बात है, उस समय ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन बीच में एक बार यहाँ के कुछ लोगों द्वारा मूर्ति जाने में रोक लगाया, उसके बाद से कहे कि नहीं, मूर्ति इसी द्वार से दुखरनी मंदिर से ही जाएगा, जामा मस्जिद होते हुए जाएगा। तो यही परंपरा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, पूर्वजों में। उन लोग, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए, तो उसी समय यही बात हुई थी। तो उस समय से यहाँ के राय साहब का फाटक का एक मूर्ति जाता था और सब, तो इसी रास्ते से ही मूर्ति जाने का ही था। बाकी सारा मूर्ति दूसरे अन्य विभिन्न रास्ताओं से जाया जाता है। और कोई शहर में क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि शहर भी गंगा जमुनी तहजीब को मानता है। शहर पुराना शहर है और गया जमुनी तहजीब का है। यहाँ कोई इस प्रकार का बात नहीं है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब को मानते हुए सारा देश में दंगा हुआ, लेकिन आज तक गया में इस तरह का कोई बात नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग सब मिल के एक तरह से मूर्ति को पास कराते हैं। इसमें कोई तहजीब और सब चीज़ का तहजीब। कुछ आप भी मस्जिद के मेंबर लोग भी रहते हैं साथ में। और देखिए, प्रशासन का काफ़ी सहयोग है और वर्षों से चला आ रहा है। ये मूर्ति निकलती है यहाँ पर से और किसी भी तरह का कोई समस्या पैदा नहीं होता है। बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मूर्तियों का यहाँ पर से निकास होता है और विसर्जन होता है। और इसी तरह से यही सौहार्द बना रहे, ये हमारी कामना है। अमित लोहानी, बागवान, IT सेल। ये है गया शहर, और गया शहर में आपको बता दें कि चाक चौबंद व्यवस्था रहती है इस पूजा के अवसर पर। शहर का मूड मिजाज जो है सभी लोग जानते हैं। यहाँ कभी भी, जैसा कि लोगों ने बताया, कि कभी भी शहर का मूड मिजाज बदलने की कोशिश लोगों ने नहीं की। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पर्व मनाते हैं। यही वजह है कि यह शहर पुराने कई शहरों में अलग अपने को मानता है। चलिए आपको कुछ और लोगों से मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे क्या है। परिंदा पर भी न मारे, किसी की मंशा अगर गलत हो तो उसे भी इस इलाके में ध्वस्त कर देगा। ये है ऐसी व्यवस्था यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है। बैरिकेडिंग की गई है, जामा मस्जिद है, आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक तरफ मंदिर में घंटी की आवाज़ चल रही है, डमरू का आवाज़ आ रहा है, तो दूसरे तरफ जामा मस्जिद भी है। आइए आपको इधर घूम के दिखाते हैं कि क्या है पीछे। इधर देखिए जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के पास जो पूरी व्यवस्था है, पुलिस है यहाँ पे मौजूद।
प्रशासनिक स्तर पे पूरी तरह मौजूदगी यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है ताकि दोनों तरफ के लोग बड़े ही शांति और सौहार्द भाव से इस इलाके में शांतिपूर्वक इस इलाके से मूर्तियाँ पार हो सके। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। यहाँ पे जामा मस्जिद के पास आइए उन लोगों से मिलाते हैं जो लोग यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब को ये करते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ गया में कभी भी हिंदू मुसलमान की बात हुई ही नहीं है। सब इंसान हैं, सब एक आदम की औलाद हैं, सब भाई भाई हैं। ये है बिहार और गया का मिसाल, जहाँ पे एक तरफ दुखर्णी मंदिर में घंटी बज रहा है, आरती हो रही है, तो दूसरी तरफ ठीक इसके पीछे अल्लाह अकबर का अजान पढ़ा जाता है। ये है गया शहर की तहजीब, ये है गया शहर का मिजाज। यहाँ पे कुछ मौजूद हैं लोग भी कुछ कहना चाहेंगे। इस शहर की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखा है शहर के लोगों ने। शहर के लोगों का मूड मिजाज जो होता है, क्या होता है, कैसे यहाँ पे लोग मूर्तियाँ क्रॉस कराते हैं। सन 1861 का इतिहास रहा है कि इस इलाके से पहले 7 मूर्तियाँ पास होती थी, अब 5 मूर्तियाँ रह गई है। हमारे साथ मसूद मंजर साहब हैं। सर, मूड मिजाज जो होता है शहर का, आज नहीं ज़माने से रहा है, कभी भी बदला नहीं है, एक जैसे लोग सभी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गया शहर इस मामले में सर्वोपरि स्थान रखता है। बिमलेंदु जी, शायद आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा गया में हुआ। इसीलिए इस तरह के पर्व त्योहारों पर गया रेड अलर्ट पर चला जाता है। आपके मोहल्ले के ही रहने वाले मैना पंडित जी, जिसके नाम पर आज भी मैना पंडित लैन स्थापित है, उन्होंने ही इस मार्ग से मूर्ति ले जाने के सवाल पर जो विवाद हुआ था, तब से ये परंपरा जारी है। राय बागेश्वरी प्रसाद इस शहर के बड़े कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, चुनाव भी लड़े हैं यहाँ से। पहली मूर्ति उन्हीं की यहाँ से पार होती थी, सबसे आगे। लेकिन जब देखा ये तूफान बदतमीजी यहाँ पर, तो वो सेकुलर आदमी थे, उन्होंने मूर्ति बैठाना ही बंद कर दिया कि ऐसे भगवान की पूजा करना जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने तब से सबसे पहले दुखर्नी द्वार की मूर्ति जाती है। दुखर्नी द्वार की मूर्ति के लाइसेंसी हैं एक रविदास, नाम हम सोहन रविदास। और जब 4-5 साल पहले केस मुकदमा हुआ तो वो भी अभियुक्त बनाए गए। हमसे उन्होंने आके कहा था, चाचा हम अब जो है सो लाइसेंस लेना बंद कर देंगे। ये हमने उनको ढाढ़स बंधाया कि लाइसेंस लेना आप बंद काहे कीजिएगा, आप शांति से ले जाइए। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आखिर नई गोदाम की मूर्ति भी तो उदाहरण है जिसका वो लाइसेंसी संजीत आया हुआ है, ये पीछे लड़का। आखिर ये अपनी मूर्ति कैसे ले जाता है? शहर इस बात को देख रहा है। ये शहर के नागरिक कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहते हैं, और इसीलिए रंजन जी चले आए हैं भुवनेश्वर से यहाँ। शहर इनका भी है,
ये अधिकारी वर्ग तो रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम तो यहीं पैदा हुए हैं और हमने अब तक को भी देखा और भी बाद के जो चैनल आए उसको भी देख रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है विजयादशमी के शुभ अवसर पर, और हम तो आप देख रहे हैं कि होली मिलन, ईद मिलन करके सांप्रदायिक सद्भाव प्रस्तुत करते हैं गया में। सब लोग शांति से इस त्यौहार को मनाइए। ये बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक के रूप में हम मनाते आए हैं। धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि मसूद मंजर जैसे हस्ती और जलालुद्दीन अंसारी जैसे लोग इस शहर को शांत और शांति प्रिय बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मूर्ति यहाँ पे क्रॉस होती है, वो भी यहाँ पर हैं। लोग से हम ये जानना चाहेंगे कि जो मूर्ति यहाँ पे क्रॉस होती है तो शांतिपूर्ण क्यों नहीं, शांति भाव से क्यों नहीं? आप यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी मूर्ति इधर से? हाँ, मेरा तीसरा नंबर से मूर्ति पास होती है। कितने वर्षों से हो रहा है? अभी तो अंग्रेज के समय से हो रहा, ब्रिटिश सरकार के समय से, मैंने 1861 से। यहाँ पे रंजन जी भी भुवनेश्वर से यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे ही लोगों के वजह से शहर, रंजन जी आपका स्वागत है इस शहर के गंगा जमुनी तहजीब के इस शहर में। भुवनेश्वर से गया तक का सफ़र छोड़ते नहीं हैं, वजह क्या है? शहर का मूड मिजाज हमेशा अगर कोशिश कोई करता है तो वैसे कोशिश करने वाले दब जाते हैं, और अच्छे लोगों का यही वजह कि शहर प्राचीन होते हुए भी दंगा फसाद का माहौल पहले, जैसा कि सर ने बताया कि होते हुए भी आज शांत है। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भुवनेश्वर से यहाँ आने का मकसद ये है कि ये शहर हमारे दिल में बसता है, जन्मस्थली है हमारा, कई वर्षों तक कर्मस्थल भी रहा है। तो यहाँ ना आने का तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आना ही आना है। और इस शहर की एक अपनी मिजाज है, अलमस्त सा शहर है। धर्म हो, त्यौहार हो, किसी भी धर्म का हो, उसे बड़ी मस्ती से मनाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर मनाता है। पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार देखते आ रहे होंगे कि जब भी मूर्तियाँ यहाँ से गुजरती हैं, थोड़ा सा माहौल, चूँकि माता की मूर्ति जाती है, लोग जो उद्घोष करते जाते हैं, लोगों में उत्साह काफ़ी होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा करने का प्रयास किसी ने नहीं किया जिससे कि किसी दूसरे समाज के लोगों को, किसी दूसरे धर्म के लोगों को किसी तरह की परेशानी हो। उसका मूल कारण यह है कि इस शहर में अगर 10% वैसे लोग हैं जो कुछ करना भी चाहते हैं, तो उसमें 90% हावी है। आपके जैसे मीडिया के मित्र हैं, शहर के सामाजिक कार्यकर्तागण हैं, जो दोनों पक्षों को इस तरह से मिला करके रखते हैं कि बड़ी आसानी से त्यौहार पार होता है और बड़ा खुशनुमा माहौल में पार होता है। धन्यवाद रंजन जी। आपको बता दें कि यही वो शहर है, एक तरफ फल्गु नदी के उस पार एक बार इज्तिमा हुआ था और दूसरी तरफ पितृपक्ष मेला का आयोजन था। शहर कभी नहीं भूलता है उस प्रोग्राम को, उस वक्त को। शहर शायद इसीलिए आज भी कायम। सर, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो हम लोग आपसी शांति सौहार्द वातावरण में ये जो दुर्गा पूजा, विजयदशमी का पर्व, ये हम लोग गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल पेश करते हैं। हर एक साल हम लोग शांति समिति के मेंबर होने के नाते हम लोग इसी जगह इसको लेकर, इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग सभी लोग मिलकर के आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए गंगा जमुना तहजीब को हम लोग मिसाल को पेश करते हुए सभी मूर्तियों को यहाँ से हम लोग पास करवाते हैं। शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग जयकारा लगाते हुए साथ में लोगों को मिलजुल कर हम लोग पास करवाते हैं। धन्यवाद। ब्रिजनंदन पाठक जी यहाँ पर हैं। सर, कुछ इस शहर में जो मूर्ति का ये इधर से क्रॉस होता है, लोग यहाँ से जाते हैं, एक्चुअली एक समाज दूसरे समाज या एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी सद्भाव का माहौल बना रहे,
शायद ये मैसेज होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गया शहर हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख सभी धर्मों का संगम स्थल है। हिंदुओं में भी जो अनेक उपशाखाएं हैं, जैसे शैव है, शाक्त है, शौर्य है, वैष्णव है, सबका यहाँ पर स्थान है। वैष्णव तो यहाँ विष्णुपद मंदिर आपका देख ही रहे हैं, सूर्य नारायण के इतने मंदिर यहाँ पर, शाक्त यहाँ पर देवियों के इतने प्रतिष्ठित मंदिर, पास में आपका दुखहरणी मंदिर है, शीतला मंदिर है, और इसी तरह से आपका शंकर भगवान के यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, कोचेश्वर मंदिर, यहाँ पर आपका पितामहेश्वर मंदिर, इस तरह से तो सभी संप्रदायों का हिंदुओं में भी जो उपशाखाएं हैं उसका भी एक बड़ा केंद्र है। और आपके समक्ष अभी जो यहाँ पर आपने जो प्रश्न उठाया कि जब हिंदुओं में इतनी विविधतापूर्ण ढंग से जो विभिन्न हिंदुओं में जो उपशाखाएं हैं मिलकर के आपस में सामंजस्यपूर्वक अपने अपने आस्था के अनुरूप पूजा पाठ करती है, उसी तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई है उसका यहाँ पर बड़ा सा जामा मस्जिद है। बगल में आप देख रहे हैं कि दुखहरणी मंदिर है, और इस स्थान से 5 मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं, तो परंपरा है। इससे पहले आपके पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 11 मूर्तियां यहाँ से गुजरती थी, फिर 7 हुआ और अब 5 मूर्तियां गुजरती हैं। तो यहाँ पर है कि आशंकावश प्रशासन और बाकी लोग जो हैं, बड़ी संख्या में पुलिस का प्रबंध रहता है और हम सब सामाजिक कार्यकर्तागण यहाँ पर उपस्थित होते हैं और पूरे सौहार्द के साथ यहाँ पर मूर्तियों को यहाँ से क्रम से विसर्जन जयकारा लगाते हुए लोग करते हैं। और हमारे मुस्लिम भाई बंधु जो यहाँ पर हैं पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, और कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और पूरा विश्वास है कि इस बार भी शांतिपूर्वक सभी मूर्तियाँ यहाँ से विसर्जित होंगी। धन्यवाद ब्रिजनंदन जी। रामलखन स्वर्णकार जी हैं, ये भी काफ़ी पुराने और राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। पुराना शहर और आपका शहर दोनों देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई साथियों ने कई तरह की बात कहा। इस इलाके से 11 मूर्ति कभी पास नहीं होती थी, इस इलाके से 6 मूर्तियाँ पास होती थी, जिसमें मकसूद मंजर साहब ने कहा कि साहब राय बगेश्वरी बाबू का भीड़ भाड़ के कारण, हल्ला गुल्ला के कारण वो अपना मूर्ति को बंद कर दिए। अभी 5 मूर्ति इस रोड से गुजरती है। और जहाँ तक माहौल की बात है तो कहा कि भाई ये गया शहर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, भगवान विष्णु के चरण स्थली है। भगवान बुद्ध के चरण स्थली पर और भगवान विष्णु के चरण स्थल पर यहाँ जब से हमारा 71 साल का उम्र हो गया है, इन 71 वर्षों में कभी वाद और विवाद नहीं देखा। कुछ लोग आते हैं, मूर्ति में जयकारा लगाते हैं और चले जाते हैं, और शांति से ये मूर्ति जो 5 मूर्ति है वो शांति से पास होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब जिला के पदाधिकारी लोग भी, कई पदाधिकारी रहते हैं, शांति समिति के सदस्य भी रहते हैं और नगर विकास परिषद के भी लोग रहते हैं। और जो 5 मूर्ति का जो विसर्जन करने वाले जो लोग हैं, वो 5 मूर्ति का विसर्जन करने वाले के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सारे लोग रहते हैं और मूर्ति पास हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। रामलखन स्वर्णकार, समाजवादी नेता, गया बिहार। तब हम बात कर रहे थे उन लोगों से जिनका सब कुछ न्यौछावर है इस शहर में शांति कायम रखने में। गंगा जमुनी तहजीब, दूसरी ओर विभिन्नता में एकता का देश है यह भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं इसी पृथ्वी के रहने वाले, इसी हिंदुस्तान के रहने वाले। विभिन्नता में एकता का जो ये संदेश है, भारत के सिवाय कहीं दूसरे जगह पर नहीं है। ये पृथ्वी पर वाहिद एक ऐसा जगह है, वो है भारतवर्ष, जहाँ बगिया में कई तरह के फूल हैं, सिख के रूप में, हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में और ईसाई के रूप में। तो आपको बता दें कि यह शहर भी कुछ ऐसा ही मूड मिजाज का है। यहाँ पे जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती है उसके विसर्जन के लिए आज ये दिन तय किया जाता है, और आज के दिन 5 मूर्तियाँ इधर से क्रॉस करती हैं। पहले 11 हुआ करती थी, फिर 7 हुआ और अब 5 मूर्तियाँ इधर से क्रॉस करती हैं। सारा इतिहास, भूगोल हमने देखा, जाना, समझा। अब आपको सीधे ये सोचना है कि इस शहर को अपने जगह पर कायम रखने के लिए हम आप सब मिलकर सहयोग करें और माहौल को एक समान बनाए रखने में मदद करें। जैसा कि हम बता रहे थे कि
इस शहर में अच्छे लोगों की वजह से ही शहर अपने जगह पर कायम है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके वजह से यहाँ पे ये पूरा कारवां, पूरा समारोह संपन्न होता है। वर्क संस्था के यहाँ पे मौजूद हैं लोग, यहाँ पे लोगों की सेवा में हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, इधर से मूर्तियाँ क्रॉस करेगी और उस समय लोगों के सेवार्थ यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तहजीब? वर्क संस्था से के बैनर तले हम लोग काम करते हैं और वर्क संस्था हमेशा यानी इस फंडामेंटल पे काम करते हैं। हम लोग सारे लोग एक ईश्वर के पैदा किए हुए हैं और हमारी जाति सभी मानव जाति जो है, ये हमारा बैनर है। हमारा कुछ एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव जाति, हमारा सपना अखंड भारत है ना, हमारा गौरव हिंदुस्तान। तो असल है कि हमारे क्या है कि सारे इंसान एक ही मालिक के पैदा किए हुए हैं, है ना, बाय ब्लड एक मालिक के पैदा किए हैं और सभी को एक ही माँ बाप से, एक समय भी बनू माँ शत्रुपा से पैदा किया। एक आदम हव्वा से, एक आदम नईव से पैदा किया, है ना। उस निस्बत से जब एक माँ बाप के हम लोग संतान होने के नाते हम लोग सभी खून के रिश्ते के भाई हैं। ऐसे भी किसी को ब्लड की ज़रूरत अगर पड़ती है तो हम लोग ब्लड बैंक में सिर्फ जाकर ब्लड मांगते हैं, है ना। तो वहाँ पे ओरिजिन दिखता है कि ये हमारी सच्चाई है। और फिर क्या कि हमारा जब पैदा करने वाला मालिक एक है तो निश्चित रूप से हम लोग को जीवन व्यतीत करने का मार्ग भी एक ही दिया, है ना। वो सिर्फ एक और एक ही मार्ग है, एक ईश्वरवाद, सिर्फ एक ईश्वर को मान लो। सारे धर्मों का जो आउटपुट है ना, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो प्रेजवर्ती एक्सेप्ट गॉड। चाहे उसके लैंग्वेजेस का सिर्फ डिफरेंसेस है। हम गिलास में पानी रखते हैं तो कोई पानी बोलता है, कोई जल बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई वाटर बोलता है ना। वो उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंसेस नहीं आता। इसी तरह कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है ना। तो ऐसा है कि इसी कंसेप्ट को लोगों को ये बताना कि एक ईश्वरवाद और मानवता और इंटरफेथ पे हम लोग का काम करना होता है, मानवता। और इसके अलावा हम लोग का बहुत सारा एक्टिविटीज़ चलता रहता है। रेगुलर मेडिकल कैंप का लगाना, सर्दियों के मौसम में कंबल का बांटना, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को खाना वगैरह बांटना। अभी ब्लड डोनेशन वगैरह का भी लगा था, वो शहीद वो आपके अभी 28 अक्टूबर को था, 28 सितंबर को, तो उसमें भी हम लोगों ने ब्लड डोनेशन वगैरह किया। तो गोया कि सोशल एक्टिविटीज़ की जहाँ पर भी जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी सारे प्रशासन यहाँ पे बैठते हैं, सारे ऑन ड्यूटी होते हैं, हमारे सोशल वर्कर्स यहाँ पे बैठते हैं। तो ये हम हमारी अपनी जिम्मेदारी समझ करके हम लोग समझते हैं कि नहीं, ऑन ड्यूटी यहाँ पर लोग हैं तो हमको सेवा करना चाहिए। बिल्कुल इस वजह से हम लोग हर साल काम करते रहते हैं। हम सबका ये जो उद्देश्य है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये कि सारी मानव जाति एक परिवार हैं और हमें हर मुमकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरे मानव जाति का सेवा हो और हर एक का भला हो। इसके लिए हम हर जगह पर तत्पर रहते हैं, हम हर जगह तैयार रहते हैं। हमारे कुछ ख़ास स्लोगन हैं, जैसा आप हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पूज्य परमेश्वर हमारी जाति मानव परिवार। तो ये कि हमारा जो संकल्प है वो है युग परिवर्तन, कि सतयुग जब शुरू होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। सतयुग के लाने के लिए हम सबको सत्य पे आना होगा, सच्चाई पे आना होगा। और वो सच्चाई सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं ला सकता, पूरा समाज को इसके लिए ज़रूरी है। तो हम सब इसके लिए हर एक वर्ग के लोगों के पास जा कर के हम यही पैगाम संदेश देना चाहते हैं कि हम एकजुट होकर के, चूँकि हम एक ही मानव परिवार हैं और एक ही धरती पर जो हम सबसे पहले मानव आए वो उसके हम संतान हैं, तो हम सबको भाई भाई हैं और ये खूनी रिश्ते के भाई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के भाई हैं, हम एक ही आदम शत्रुपा के हम संतान हैं और हम इसी के मानव जाति से माने जाते हैं। थैंक यू। यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, ये है ये संस्था वर्ग का। आपको बता दें कि इस संस्था का जो उद्देश्य है बड़ा ही साफ है, क्लियर कट है कि हमारे जो एक गॉड हैं, एक इंसान है, पूरा हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान में रहने वाले को गर्व करने चाहिए और परिवर्तन जो नियम है प्रकृति का, परिवर्तन को मानते हैं। और सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा, ये मानना है वर्क फाउंडेशन के लोगों का। आपको बता दें कि जैसा कि इन लोगों ने बताया कि सभी इंसान एक जैसे हैं, सभी का खून एक है, तो फिर इंसान में भेद कहाँ होता है। जब ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, हम खुद अपने बारे में बताते हैं कि मेरा दोस्त किरण में सर्वर है, किरण स्कूल का टीचर है, उसकी मदर इन लॉ का ज़रूरत पड़ा था ब्लड का, तो हम गए थे ब्लड देने के लिए, पटना जा कर के ब्लड दिए थे। तो खूनी रिश्ता तो सचमुच है, ये खून का रिश्ता है।
बीच में कौन आता है इस रिश्ते को दूर करने वाला, और जो आता है वो मानिए कि हमारे आपके नहीं पूरे इंसानियत के दुश्मन है। तो हम यहीं पे विराम लेंगे, आगे की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। कुछ देर में मूर्तियाँ यहाँ से क्रॉस करेंगी, सभी लोग मिलकर यहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी एक साथ मिलकर जयकारा के साथ इस मस्जिद और इस मंदिर के बीच से गुजरेगी मूर्तियाँ। दुर्गा पूजा विजयदशमी के शुभ अवसर पर गया जिला वासियों आपको चैनल को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग शांति समिति के सम्मानित साथी यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हैं। आज दुखरनी द्वार से मूर्ति का विसर्जन होना है। यहाँ पर कई हमारे साथी जो अल्पसंख्यक समाज के यहाँ पर बल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे इरफान भाई हैं, नौशाद भाई हैं, तमाम यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा के समिति के लोग खिदमत करने के लिए शांतिपूर्वक सुंदर वातावरण में मूर्ति के विसर्जन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सहयोग करने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ताकि समय पर प्रॉपर टाइम पर यहाँ पर मूर्ति को विसर्जन इस रास्ते से किया जा सके। मैं जितेंद्र कुमार, समाज सेवी और शांति समिति के मेंबर हूँ। इस अवसर पर यहाँ के सारे मोहल्ला वासी, शांति समिति के सदस्य लोग, पीस एसोसिएशन के लोग और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके और शांति वातावरण में यहाँ पर हम लोग बैठे इसीलिए हुए हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग के पीछे जो समाज के सब भिन्न भिन्न वर्ग के लोग हैं, जो उन लोगों के द्वारा ही यहाँ पर शांति सद्भाव बनाए रखने में, लोगों को भी मूर्ति पास कराने में सहयोग रहता है। इसी तरह से गया शहर का शांति वातावरण सौहार्द बना हुआ है। और भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की धरती है, और इस शहर में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, सभी क्षेत्र आदि के लोग यहाँ पे रहते हैं। और आज का जो ये माहौल है, आज गया शहर में इससे पहले 7 मूर्तियाँ विसर्जित होती थी, अब 5 हो गई हैं। इसके मद्देनज़र हमारा शहरवासी होने का नाते, एक भारतवासी होने के नाते हम सबों का यह कर्तव्य बनता है कि हम जो विसर्जन, जो मूर्ति विसर्जन होता है या अन्य कोई भी इस शहर में किसी भी धर्म जाति का कुछ भी होता है, तो हम लोग उसमें सेवा समर्पण भाव के साथ वहाँ पर बने रहें। यह प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग वहाँ पे रहें। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोग अपना सेवा दे रहे हैं। आज दशहरा की सबकी शुभकामना। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता है। मैं यहाँ आज दुखरनी मंदिर के पास जो 5 लाइसेंसी मूर्तियों का जो यहाँ से पास होता है, उसके लिए शांति समिति की ओर से हम सब हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ताकि यहाँ पर मूर्ति बहुत शांति से निकल जाए। मेरा एक शहर के वासियों से और ज़िला प्रशासन से खासकर मेरा ये निवेदन है कि ये जो परंपरा बनी आ रही है, इसको तोड़ा जाए, दोनों समाज के लोगों को इकट्ठा बैठाया जाए और दोनों समाज मिल के, ये 5 नहीं, यहाँ से क्रॉस करने वाली सभी मूर्तियों को सम्मानजनक आरती करते हुए यहाँ से निकाला जाए, ताकि कोई भी भेदभाव ना कहीं भी ना हो। वर्क टीम गया का मेंबर हूँ और शांतिपूर्वक सारा मूर्ति का विसर्जन हो, इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की होती है और प्रशासन की होती है। तो सारे प्रशासन हम लोग की सेवा में है और हम उनकी सेवा में, वर्क टीम गया उनकी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। एक बुराई का अंत होने का प्रतीक है और उसके बाद शांति से गया शहर के लोगों ने इसको गुजारा और आगे भी शांति से गुजर जाए, यही हम आस करें। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है वर्ल्ड के लिए। आज माने बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है आज के दिन। और मैं गया वासी, बिहार वासी सभी को, देशवासी सभी को विजयदशमी का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। प्लस अपने शहर के लोगों को तो देते हैं कि इतने अच्छे तरीके से मनाया सभी लोगों ने। हमारे गंगा जमनी जो तहज़ीब है यहाँ पर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मनाया, उनको मुबारकबाद देते हैं।
प्लस गया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और मैं ये जो अभी 5 मूर्ति पास करेगी, इंशाल्लाह वो भी अच्छे से पास कर जाएगी। जो ज़िला की है उसके सदस्य हैं और ज़िला प्रशासन की तरफ ख़ास यहाँ पर एहतमाम होता है कि पीस कमेटी के लोग यहाँ पर बैठते हैं यहाँ पर आकर, और यहाँ पर से जो दशहरा के मौके पर 5 मूर्तियाँ यहाँ से गुज़रती हैं, तो हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ बैठे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है कि आपसी भाईचारगी के साथ तमाम लोग यहाँ पर त्यौहार को कायदे से शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न करने के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। जो यहाँ से लेके टावर तक जाएगी, जिसके लिए पुलिस बल के हम लोग प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि किए हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग किए हैं, ड्रोन कैमरा है, हम लोग CCTV से इसको कवर किए हैं, सब जगह लाइट से कवर किया गया है। पिछले बार की तरह इस बार भी आशा करते हैं कि सब दोनों समुदाय का वो कॉपरेशन मिलेगा, हम लोग इसको भी शांति से पार करा देंगे। धन्यवाद। आज 5 प्रतिमा का विसर्जन होना है। अभी रावण वध सामने देखे ही हैं आप लोग। यहाँ भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण निकलेगा।